नंगा बाबा एक अलौकिक तेजस्वी योगी जिनका शरीर विशालकाय और मुखमंडल दिव्य आभा से दीप्त था। वे सदा निर्वस्त्र रहते थे। इसी कारण लोग उन्हें नंगा बाबा कहकर पुकारते थे। ऐसा माना जाता है कि वे लगभग 250 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में विचरण करते रहे। विशेषकर काशी, नासिक और पुणे में उनकी गूढ़ उपस्थितियां प्रमाणित हैं। उनका शरीर पंजाबी प्रतीत होता था और वे अक्सर नाव से अपने गुरु के आश्रम आया जाया करते थे। वे स्वयं कहते, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ, फिर उम्र कैसी। उनका यह वचन ही उनकी ब्रह्म स्थिति का प्रमाण था। नंगा बाबा वेदांत को सर्वश्रेष्ठ साधना मानते थे। वे कहा करते, कलयुग में वेदांत से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। उनकी आत्म स्थिति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी प्रदेश के साधुओं से उनकी भाषा में ही बात करते थे, चाहे वह बंगाली, मराठी, पंजाबी या तेलुगु हो। उनके ब्रह्म ज्ञान ने उन्हें अनेक भाषाओं का सहज ज्ञान प्रदान किया था। एक बार एक मजिस्ट्रेट उनके पास पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगने आया। बाबा ने कहा, 4 दिन बाद आओ। मजिस्ट्रेट लौट गया, लेकिन तीसरे ही दिन उसका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाबा की यह चेतावनी एक स्पष्ट भविष्यदर्शी चमत्कार थी। एक तुलसी देवी नामक भक्त महिला ने उनके अंतर्धान हो जाने पर 2 वर्षों तक उपवास रखा। 2 वर्षों बाद बाबा एक दिन प्रकट होकर बोले, खाना क्यों नहीं खाती, खा लो। यह उनकी साधिका पर कृपा और अलौकिक नियंत्रण का उदाहरण था। जब एक साधु के पास सांप आ गया तो बाबा ने सहज भाव से कहा, डर किस बात का, सांप, बाघ और साधु ये जंगल के सच्चे निवासी हैं। बाबा की उपस्थिति से सांप तुरंत चला गया, जिससे सभी चकित हो गए। नंगा बाबा का जीवन दर्शन अद्वितीय था। वे कहते, यह संसार, मकान, परिवार सब प्रपंच है। जीवन एक स्वप्न है। इस सत्य को जिसने जान लिया वह मुक्त हो गया। वे ब्रह्म ज्ञान को व्यवहार में लाने वाले जीवंत उदाहरण थे। किसी पर उपकार करते समय वे कभी दावा नहीं करते थे। साधारण वेश मगर असाधारण शक्ति और ब्रह्म स्थिति उनकी पहचान थी। नंगा बाबा का संपूर्ण जीवन त्याग, ब्रह्म ज्ञान और रहस्य का प्रतीक था। वे न केवल योगी थे बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्म स्वरूप थे। उनका मार्गदर्शन आज भी साधकों के लिए प्रेरणा है कि आत्मज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं अपितु जीवन के माध्यम से जिया जाता है। मैंने इन पे पूरी जीवनी बनाई है। अगर आप सर्च करेंगे तोतापुरी सिद्ध संतों की खोज तो आपको सिद्ध संत एपिसोड 25 में उनकी पूरी जीवनी मिल जाएगी। थंबनेल में लिखा हुआ है, आज भी हर कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले सिद्ध संत।